किसी समय की बात है। एक व्यस्त शहर में एक व्यापारी रहता था जो अपने असफल होते व्यापार से बहुत परेशान था। दिन ब दिन उसका व्यापार घाटे में जा रहा था और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। अपने निरंतर प्रयासों और कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। लगातार संघर्ष ने उसे थका दिया था और उसका मनोबल गिरा दिया था। एक शाम अपनी परेशानियों से घबराकर व्यापारी ने कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में अकेले समय बिताने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद अगर मैं सब कुछ पीछे छोड़ दूं और कुछ समय के लिए जंगल में अकेला रहूं तो मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। इस विचार के साथ वह शांति और स्पष्टता की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए और व्यापारी ने जंगल में 7 दिन बिता दिए, लेकिन फिर भी वह अपने व्यापार के संघर्षों के बारे में ही सोचता रहा। कितनी भी कोशिश कर ले, वह उदासी और हताशा से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। 7वें दिन जब वह जंगल में चल रहा था तो उसे अचानक एक झोंपड़ी दिखाई दी। घने जंगल में एक झोंपड़ी देखकर वह हैरान रह गया। उसने झोंपड़ी की ओर कदम बढ़ाया और देखा कि वह एक सुंदर छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके बगल में एक प्यारा सा बगीचा था। झोंपड़ी के सामने एक बुद्धिमान साधु ध्यान में लीन बैठे थे। आकर्षित होकर व्यापारी साधु के सामने बैठ गया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा जब तक कि साधु ने अपना ध्यान समाप्त नहीं किया। कुछ समय बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं तो व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने सभी दुख और हताशाओं को व्यक्त किया। साधु ने शांति से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ मेरे बगीचे में आओ, वहां तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जिज्ञासु और आशावान व्यापारी साधु के साथ उस खूबसूरत बगीचे में गया जो हरी भरी हरियाली से भरा हुआ था। साधु ने एक घास के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस घास को देख रहे हो? कुछ साल पहले मैंने यहाँ घास के बीज बोए थे ताकि हमारी गायों के लिए पर्याप्त भोजन हो। साथ ही मैंने बांस के बीज भी लगाए। घास तेजी से उग आई और बगीचे को अपनी जीवंत हरियाली से भर दिया, लेकिन बांस का कोई संकेत नहीं था। मैंने दोनों की समान रूप से देखभाल की, फिर भी केवल घास ही फली फूली। 3 साल तक बांस के बीजों का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद आखिरकार एक बांस का अंकुर निकला। 6ठे साल तक वह छोटा सा बांस का पौधा 100 फीट लंबा हो गया। उन 6 वर्षों में जब मैंने सोचा कि यह क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके जड़ें गहरी हो रही थीं और मजबूत हो रही थीं भविष्य में अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। साधु ने फिर व्यापारी को ऊंचे बांस के झुरमुट में ले जाया। आकाश की ओर बढ़ते हुए लंबे और मजबूत बांसों को देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया। साधु ने व्यापारी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मित्र, अगर तुम आज सफलता नहीं देख पा रहे हो तो निराश मत हो और न ही उम्मीद खो। आज जो कड़ी मेहनत तुम कर रहे हो वह तुम्हारी जड़ों को जमीन में और गहराई से मजबूत कर रही है। एक दिन सफलता की ऊंची फसल हवा में लहराएगी। यह सुनकर व्यापारी ने आखिरकार उस पाठ को समझ लिया। उसने महसूस किया कि संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही मजबूत सफलता भी प्राप्त होगी। नए संकल्प के साथ व्यापारी अपने व्यवसाय में लौट आया। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और सकारात्मक बदलाव किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि संघर्ष जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। वे हमारी धैर्यता, सहनशीलता और संकल्प की परीक्षा लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बांस को अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले जड़ें जमाने में सालों लग गए। सच्ची सफलता समय और निरंतर प्रयासों से ही मिलती है। त्वरित परिणाम भले ही संतोषजनक हों, लेकिन कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने से मिलने वाली शक्ति अनमोल होती है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम आशा न खोएं या हार न मानें। हर संघर्ष एक अवसर है मजबूत बनने का, मूल्यवान पाठ सीखने का और भविष्य की सफलता के लिए एक मजबूत नींव बनाने का। जैसे व्यापारी ने अपने संघर्षों से सीख लेकर अपने व्यवसाय को पुनः खड़ा किया, वैसे ही हम भी यदि अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्यवान और प्रतिबद्ध रहें तो महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।
याद रखें, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता भी मिलेगी। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अंततः आप अपने कठिन परिश्रम का फल अवश्य देखेंगे। हर संघर्ष को अपनाएं, क्योंकि वे ही आपकी भविष्य की सफलता की नींव हैं।